100 घर पूरा खाना जाता है, कपड़े जाते हैं, दवाई का खर्च जाता है, लेकिन पता कोई नहीं कौन दे जाता है। पता कोई नहीं। कोई नकाब पोश आता है, अगर उससे नाम पूछते हैं तो गुस्सा करता है, और सही वाला गुस्सा करता है। अगर कोई बात करते हैं तो नाराज हो जाता है, कहता है अगर अब नाम पूछा तो आऊंगा नहीं। 100 घर, और ये काम सालों चला, सालों। फिर अचानक ना कुछ दिन गुजरे तो वो खाना, वो चीज़ें आनी बंद हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे घर नहीं आता? नहीं, अब मेरे घर भी नहीं आता। तेरे यहाँ भी नहीं पहुँचा? नहीं। अब लोग एक दूसरे से तफसीलात लेते हैं, मालूमात करते हैं, कब से नहीं आया तेरे घर? उसने कहा 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? अब देखो ना 18 मुहर्रम को क्या हुआ। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। ये शेर खुदा के पोते 100 घर था मदीने में। और जब उनके बच्चे रोए, एक दूसरे से सवाल किए, और उनका हाल ये था कि जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर पे मोटे मोटे निशान थे। लोगों ने साहिबजादा गिरामी कदर से पूछा, ये क्या है? कहने लगे, मेरे बाबा अपने कंधों पर अनाज की बोरियां रख के रात के अंधेरों में गरीबों के दरवाज़ों तक पहुंचाते थे। अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा। वो रात को पहुंचा के आते थे। अब तजस्सुस से लोगों ने पूछा कि हुजूर आप जवान थे, वो बूढ़े आदमी भी जाते रहे? तो फरमाने लगे, मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं छोड़ाता हूँ। तो फिर फरमाते थे, पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं किसी को रुसवा नहीं कर सकता। वो मेरा और मेरे रब का राज है, राज रहने दे उसे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़, ज़िंदगी में कोई काम ऐसा कर जाएं, कोई ड्यूटी ऐसी कर जाएं जो वल बाकियातुस सालिहात बन जाए, जो बाकी रह जाए हमारे लिए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, अक्सर से, कि कुछ थोड़ा सा ना, वो एक दरवेश थे ना दिल्ली में, तो छोटा सा कोई दुकानदारी करते थे, तो अक्सर लोग उन्हें खोटे सिक्के दे जाते, तो बाबा जी कबूल कर लेते। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया कि शायद बाबे को पता ही नहीं सिक्के खोटे हैं। वो ढेर सारे लोग जहाँ कोई खोटा सिक्का कहीं ना चलता, वो आके वहाँ दे जाते, तो बाबा जी ले लेते। एक दिन उनके बच्चे ने पूछा कि अब्बा जी आपको पता नहीं ये खोटे सिक्के हैं? कहने लगे, पुत्र पता है। तो कहा आप चुप करके कबूल कर लेते हैं? फरमाने लगे, एक तो मेरी नीयत ये है कि चलो मैं धोखा खा जाऊं, बाकी मोमिन बच जाएं, और दूसरी बात बताऊंगा नहीं। पुत्र ने जिद की, कहा अब्बा जी बताएं तो सही, आप मुझे बताएं क्यों खोटे सिक्के ले लेते हैं? तो बुजुर्ग रो पड़े, इतना रोए कि ज़मीन पे बैठ गए, और फिर कहने लगे, पुत्र जब कोई खोटा सिक्का आता है तो देख के मैं सोचता हूँ कि मैं भी तो खोटा सिक्का ही हूँ ना। सुबह क़यामत जब रब की बारगाह में खड़ा हूँगा तो अर्ज़ करूँगा, मालिक मैंने सारी ज़िंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्के लिए हैं, तू भी एक खोटा सिक्का कबूल कर लेना। एक खोटा सिक्का है जिसे भी कबूल कर ले। उम्मीद है इन जुमलों पे रहमत फरमाएगा, करम फरमाएगा। इखलास वाला